Hello everyone, this is Moinuddin and today I have come the remaining part of the third poem of your syllabus on his blindness. And on his blindness I told in previous video that on his blindness is a small part of Paradise Lost. Paradise Lost is one of the best creations of John Milton. ठीक है, तो आज जो है जो नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस वीडियो में जो आपको बताया गया था जब जॉन मिल्टन की जो थर्ड पोएम है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यूपी बोर्ड में, इसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ठीक, तो उसका जो है मतलब शुरुआती जो स्टैंजास थे उसको बता दिया गया था आपको, तो उसमें जो रिमेनिंग पार्ट है उस पर जो आज चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये आई होप आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पर जितनी भी लाइन्स लिखी हैं, इसके पहले वाली जो लाइन्स थी क्या थी वो पढ़ाई जा चुकी थी। दरअसल क्या है आपको ये भी बताते चले ना, क्या ये जो एक पैराडाइज लॉस्ट है ये बताया था पेट्रार्कन यानी कि इटालियन क्या है सोनेट है ना। इसमें भी 14 लाइन्स होती हैं, इसकी राइम स्कीम भी आपको बता दी गई थी। तो ये जो है एक सोनेट है, इसकी जो मतलब क्या होता है ना, मतलब जो पहले वो कहते 4-4 और फिर 3-3 करके ऐसे होते हैं इनकी जो लाइन्स। ठीक है, तो इसकी जो लास्ट वीडियो में जो चीज़ बताई गई थी उसमें जो कुछ भी बचा है अब आज जो है इस वीडियो में आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिससे लिखा हुआ है, लिखा है दोट गॉड एग्जैक्ट, लिखा है डे लेबर आई फॉनली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लिखा है दैट मर्मर सून रिप्लाइज गॉड डोथ नॉट नीड ईदर मैंस वर्क आर हिज ओन गिफ्ट हु बेस्ट बेयर हिज मिल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट। ओके, एंड देखिए इसमें क्या कह रहा है कि हिज स्टेट इज किंगली थाउजेंड एट हिज, लिखा है बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड ओशन विदाउट रेस्ट दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। पहले में क्या था एक्चुअली आपको पता होगा ना कि द पोएट इज़ वेरी सॉरी बिकॉज ही वांटेड टू सर्व गॉड बाय कंपोजिंग पोएट इन प्रेज ऑफ गॉड बट ही कुड नॉट डू सो, दैट्स वाई ही वॉज सो सैड, इसलिए बहुत ज़्यादा दुखी था। एक्चुअली इसका एक एम था, वो गॉड की जो है बहुत ही मतलब सेवा करना चाहता था, मतलब इसके पास एक टैलेंट था, वो भी क्या था पोइट्री लिखने का टैलेंट था। बट क्या था आपको ये भी आपको याद हो कि ये जब ये जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये जब ये अंधे हो गए थे, ठीक है, अंधे होने आफ्टर ब्लाइंडनेस, अंधे होने के बाद में उन्होंने ये पोएम जो क्या है कंपोज की थी। ये भी आपको बताया गया था कि ये क्या है पैराडाइज लॉस्ट का भी छोटा सा हिस्सा है। ठीक, तो शुरुआत के स्टैंजाज में जो आपको पिछले वीडियो में यही बताया गया था कि वो कितना मतलब परेशान होते हैं जब वो कहते हैं व्हेन आई कंसीडर्ड, मतलब जब वो सोचते थे कि मतलब कि जब इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी तो कितना परेशान है इंसान, सारी दिन सब डार्क ही डार्क नज़र आ रहा था। ठीक, तो वो पहले वीडियो में बताया गया। अब आगे क्या है, अब यहाँ पर भी एक इसके अंदर सस्पिशन है कह सकते हैं। ठीक है, ये अपने आप बहुत मतलब ज़्यादा कंफर्ट नहीं महसूस कर रहे हैं। ठीक, तो उन चीज़ों फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक, वो अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कहते हैं डथ गॉड नीड, मतलब ये अपने आप क्या है क्वेश्चन खुद से कर रहे हैं जॉन मिल्टन। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा है डथ, इसको हम नाउ अडेज कर क्या कहेंगे, ये डज है। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है गॉड, अब यहाँ पर जो एक आपको दिख रहा होगा एग्जैक्ट लिखा है ना, तो इसको हम एक्सपेक्ट कहेंगे, ये क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है आशा करना, उम्मीद करना। ठीक है, और डे लेबर जो यहाँ पर लिखा है इसका मतलब क्या हो जाएगा हार्ड वर्क, क्या हो जाएगा हार्ड वर्क, मतलब मेहनत, कठिन परिश्रम भी कह सकते हो। पहले मीनिंग देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं आई फॉनली, मतलब बहुत ही मतलब जैसे छोटा बच्चा होता है ना तो तरह तरह के क्वेश्चन करते हैं, खुद से ही क्वेश्चन करते हैं या बोलते हैं आपस में ना, तो इसलिए कह रहा है तो खुद से ही पूछता है। बट यहाँ पर क्या कहता है पेशेंस, पेशेंस का मतलब सब्र होता है, धैर्य। ठीक है, फिर यहाँ कह रहा है टू प्रिवेंट, तो टू प्रिवेंट की दूसरी मीनिंग क्या हो जाएगी, टू चेक, क्या हो जाएगी टू चेक कह सकते हो यहाँ पर। इसका मतलब क्या हो जाएगा रोकना हो जाएगा, क्या हो जाएगा टू प्रिवेंट मतलब रोकना हो जाएगा। फिर लिखा दैट मर्मर, तो यहाँ पर क्या मर्मर का मतलब होता है क्या होता है बड़बड़ाना होता है, बहुत ही लड़खड़ाती हुई अंदर से आवाज़ निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब आवाज़ के इस तरह की जब होते तो यहाँ पर आप फिगर्स ऑफ स्पीच है, आपने पढ़ा होगा एक फिगर्स ऑफ स्पीच होता है ओनोमेटोपोइया है ना, तो उसमें क्या होता है ध्वनि सूचक अलंकार से कहते हैं ना, तो यहाँ पर ये वही फिगर्स ऑफ स्पीच का भी मिल्टन ने यूज़ किया है। और सून मतलब जल्दी, रिप्लाइज मतलब होता है मतलब आंसर मिल जाता है, इनको जवाब मिल जाता है। फिर कहते हैं गॉड, फिर यहाँ पर दो जो लिखा है डज ही है। ठीक है, नॉट नीड मतलब क्या है, नीड मतलब क्या ज़रूरत होना। ठीक है, फिर कहते हैं ईदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट, तो ओन गिफ्ट में खुद के जो भी उपहार होते हैं, गिफ्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें बताए हैं ना। फिर हु बेस्ट
फिर ये बेयर का मतलब होता है बर्दाश्त करना हो जाएगा। फिर लिखा है हिज मिल्ड योग, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो योग लिखा हुआ इसका योग का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे योग का मतलब ये हो जाएगा कि प्रॉब्लम है या जो परेशानियाँ हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा, ये यील्ड का मतलब होता है वो जो चीज़ें कुछ ज़्यादा मात्रा में ना हो, कम हो, हल्का फुल्का, मतलब मुलायम भी कह सकते हो चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये परेशानियाँ हो जाएंगी, ठीक। फिर लिखा है दे सर्व हिम बेस्ट ही स्टेट इज़ किंगली, यानी कि इस स्टेट इज़ किंगली का मतलब राजाओं की जैसी पोजीशन। 1000 का मतलब यहाँ पर जो 1000 है तो इसका मतलब एंजल हो जाएगा, एंजल जो दूत होते हैं फरिश्ते, ठीक है। एड हिज लिखा है बिडिंग स्पीड का मतलब, बिडिंग का मतलब यहाँ पर ऑर्डर पर, आदेश के अकॉर्डिंग है, रफ्तार में काम किया करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखा एंड पोस्ट ओवर, तो ये ओवर लिखा हुआ है। और फिर लिखा ओवर लैंड, ओशन का मतलब हो जाएगा समुद्र सागर। विदाउट रेस्ट का मतलब बिना आराम किए हुए, ठीक है। फिर क्या लिखा है दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ठीक। तो ये तो भाई फिलहाल बताया कि अब जो है इसका जो है मीनिंग आपको हम बताते हैं कि कैसे जो है ये स्टार्ट करते हैं। तो देखिए वो अपने आप से क्वेश्चन कह रहा है, उसके अंदर वो भ्रम है उसके अंदर कि पता नहीं, देखिए वो चिंतित इस बात को लेकर है कि मतलब द लास्ट डे ऑफ जजमेंट, उसको यकीन है कि एक दिन क्या होगा, वो मान लीजिए मरने के बाद, मौत के बाद हो सकता है गॉड से कभी रूबरू हो, मुलाकात हो उसकी, ठीक है। तो वहाँ पर जब उसके सामने मतलब ये जो प्रेजेंट होगा ये, तब वो खुद से पूछ रहा है क्योंकि ये ब्लाइंड हो गया था, ठीक है। तो इसके अंदर एक ये था कि क्या गॉड कभी अंधे इंसान से काम करने की या किसी भी तरह की क्या उम्मीद रख सकता है। कोई भी इंसान होता है, कहते हैं ना अंधा है तो हो सकता है कोई काम का नहीं, यूजलेस है। तो यही सारी चीज़ें वो अपने आप से क्वेश्चन करता है कि क्या यहाँ पे लगा दस गॉड एग्जैक्ट, यहाँ एक्सपेक्ट है, क्या गॉड का मतलब ऊपर वाला है ना गॉड, तो क्या गॉड डे लेबर मतलब परिश्रम, क्या अंधे आदमी को कह रहा है ना जिसकी आंखों की रोशनी ले ली गई हो, जो अंधा है। तो इसलिए इस लाइन का मतलब ये मिल्टन ये कह रहा है कि क्या गॉड जो है, मिल्टन जब अंधा हो चुका है, ऐसी स्थिति में, ऐसी स्टेट में, ऐसे हालात में भी क्या ऊपर वाला मिल्टन से उम्मीद करेगा कि ये और भी काम करेगा, है ना, ऐसे काम करने की उम्मीदें रख सकता है, ये कह रहा है। आई फॉनली आस्क, ये अपने आप में क्या खुद से पूछता, क्वेश्चन कर रहा है ना कि क्या ऐसा हो सकता है। फिर बट लिखा है पेशेंस टू प्रिवेंट, फिर क्या मिल्टन कहता है पेशेंस मतलब एक अंदर, मतलब एक इंटरनल सोल, मतलब इसका भी कभी होता है ना कि पॉजिटिव नेगेटिव आप कभी सोचते हैं, फिर एक आवाज़ ये भी आती है कि शायद ये बुरा है ना, इट्स नॉट फेयर। तो ये बट लिखा है पेशेंस, उसका जो धैर्य होता है, सब इंटरनल जो सोल होती है वो रोकती है उसको ना, पेशेंस का सब्र उसको रोक लेता है। क्या कहता है दैट मर्मर्स, अंदर से एक बड़बड़ाती हुई आवाज़ निकलती, सून रिप्लाइज, है ना। तो वो क्या होता है, मतलब वो ये अंदर से एक और आवाज़ आती है, गॉड लिखा है यहाँ पर ये दोथ, इसको हम कहते हैं गॉड डज नॉट नीड, ठीक है, मैंस वर्क आर हिज ओन गिफ्ट, ये कहना चाहता है। कहता है कि गॉड इज़ द किंग ऑफ किंग्स, है ना। तो गॉड जो होता है राजाओं का राजा होता है, उसे किसी भी इंसान के काम की या उसके किसी भी तरह के उपहार की या गिफ्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमको खुद देता है। हु एम आई टू गिव गॉड, है ना, हम कौन होते हैं गॉड को सर्व करने वाले, वो ये बता रहा है, ठीक है। क्योंकि वही एक इंटरनल है, मतलब पहले सोचता है क्या हम जैसे अंधे लोगों से कोई उम्मीद कर सकता है ऐसे काम करने की, कि हम लोग किसी लायक हैं, बट हर एक इंसान कहीं न कहीं कोई भी चीज़ हो किसी न किसी की वजह से बनाई जरूर जाती है, इसलिए, ठीक है। तब यह इंटरनल सोल क्या है, आवाज़ देती है, सोचता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गॉड को किसी भी इंसान के कार्य की ज़रूरत नहीं है, ना तो उसके उपहार की ज़रूरत है, ठीक है, समझ गए होंगे। यहाँ क्या कह रहे हैं, इधर मैंस वर्क, वही चीज़ है ना, तो मतलब गॉड डज नॉट नीड मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट, ना तो उसके किसी भी, आप उसको कितने भी गिफ्ट दे दीजिए, कितना भी आप काम कर लीजिए, बट क्या है आप जो है उसकी मेहरबानियों का जो क्या शुक्रिया अदा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा जो है कह सकते हैं उसके पास हर एक धन दौलत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर कहता है हु बेस्ट लिखा है बेयर, वो मतलब वो सबसे कहते हैं कि गॉड का सबसे बेहतर जो सेवक होता है वो कौन होता है, ये मिल्टन अपने ही अंदर खुद सवाल कर रहे हैं, ठीक है। कहते हैं हु बेस्ट बेयर हिज मिल्ड योग दे सर्व हिम बेस्ट, वो इंसान जिसके पास तमाम तरह की परेशानियाँ हों, हर तरह की परेशानियों से गुजर रहा हो, फिर भी वो ग्रैम्बल नहीं कर रहा है, डजेंट कंप्लेन अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ डिफ़िकल्टीज़, है ना। तमाम तरह की जो परेशानियाँ उनसे भयभीत नहीं होता है, उनको बहुत अच्छी तरह से क्या बियर करता है, बर्दाश्त करता है, और ज़रा से भी शिकायत नहीं करता है। कि मान लीजिए जब ऐसा होता है ना कि थोड़ी सी शिकायत, आपका तबीयत ख़राब हो या कोई इसी तरह की प्रॉब्लम कि आप शिकार हो जाते हैं, तो कहते हैं सारी प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है दुनिया की सब आपको ही दे दी गई है ना। तो इस तरह की शिकायतें नहीं करते हैं जो लोग, जो हर तकलीफ़ों को बहुत अच्छी तरह से बर्दाश्त करते हैं, ये गॉड को मानकर कि जो भी दिया है एवरीथिंग डज हैपन फॉर अ रीज़न, है ना, ये समझ कर आप काम करते हैं, इसलिए वो कह रहा है तो वो सबसे अच्छा सेवक होता है किसका, गॉड का, ठीक है। यहाँ कह रहा है हिज स्टेट, अभी इस किंगली कह रहा है उसकी जो, देखिए हिज का
मतलब यहाँ पर देखिए, जहाँ पर आपको देख रहे होंगे यहाँ पर हिज भी लिखा है, यानी कि गॉड के लिए यूज़ किया, इसलिए मिडिल बीच में क्या है, कैपिटल लेटर यूज़ किया गया है, ऐसे। तो ये क्या हिज स्टेट, यहाँ पर स्टेट का मतलब देखिए होमोफोन के अकॉर्डिंग देखेंगे होमोनेम सॉरी होता है, ठीक है। तो वहाँ पर स्टेट का मतलब एक होता है राज्य होता है, बट यहाँ पर जो स्टेट है इसका मतलब स्थित हो जाएगी दशा, कंडीशन, हालात भी कह सकते हो, ठीक, उसकी पोजीशन भी कह सकते हो। ही स्टेट, क्योंकि वो कह रहा है कि जो गॉड है, गॉड की जो स्टेट है किंगली है, राजाओं की, जैसे राजाओं का वो राजा है, ठीक है। 1000 यहाँ पर जो देखिए तो इनडायरेक्टली राइटर बता रहे हैं कैसे ये वर्ड यूज़ किए हैं 1000। देखिए बाइबल की बुक जो है बहुत ही पॉपुलर बुक है, उसकी कुछ लाइन्स उन्होंने लास्ट में जो है इसमें लिखी हैं। अगर आप वो किताब का जो है मुताला करेंगे, मतलब स्टडी करेंगे, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। तो ये क्या कहते हैं मतलब वो यही कहते हैं कि इंसान की किसी भी काम की, किसी गिफ्ट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसकी जो स्थिति है, गॉड की जो पोजीशन और राजाओं की तरह है। और 1000 मतलब हज़ारों जो एंजल होते हैं, 1000 ऑफ एंजल है ना, आर रेडी टू कैरी आउट हिज क्या ऑर्डर विदाउट एनी रेस्ट, यानी तमाम तरह के जो एंजल हैं, दूत हैं, फरिश्ते हैं, वो क्या हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए क्या हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं कि ज़रा सा भी इशारा मिले कि वो काम अपना शुरू कर दें, ठीक है। इसलिए कहता है इंसानों की कोई ज़रूरत नहीं, उनके पास इतने खुद क्या है एंजल हैं, ठीक है, इसलिए 1000 का मतलब है। फिर कहता है एंड पोस्ट ओवर लैंड ओशन विदाउट रेस्ट, ये कह रहा है मतलब ज़मीन से लेकर आसमान तक, या इस यहाँ से लेकर मतलब ओशन यहाँ पर समुद्र कह रहा है ना, लैंड मतलब यहाँ पर ज़मीन है, तो ज़मीन से या समुद्र, यहाँ इसका कहने में इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि पूरी दुनिया में, इंटायर वर्ल्ड कह रहा है, हर कहीं पर उसके जो क्या हैं दूत हैं, उसके मतलब जो एंजल्स हैं वो सब लगे हुए हैं, वो ऑलवेज रेडी टू कैरी आउट है ना हिज बिडिंग विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट, है ना। तो वो मतलब बिना रेस्ट किए उसके काम को मुसलसल लगातार कंटिन्यू क्या है किया करते हैं, तैयार रहते हैं। एंड लास्ट में पहले वीडियो में मैंने बताया था कि इसकी जो लास्ट की लाइन है ये मोस्टली एक मतलब एक प्रोवर्ब भी कैसे कहावत या कोटेशन के रूप में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये जो दे आल्सो सर्व हु स्टैंड लिखा है हु ओनली स्टैंड एंड वेट, तो ये कह रहा है कि वो इंसान जो हमेशा इंतज़ार में रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मान लीजिए जिनके पास कुछ नहीं, लेकिन हमेशा उनके अंदर एक ख्वाहिश रहती है कि कब हमें चांस मिल जाए किसी भी इंसान की सेवा करने की या मदद करने की, है ना। तो वो भी गॉड के बहुत ही अच्छे सेवक होते हैं, जो हमेशा इस इंतज़ार में रहते हैं कि उन्हें कोई काम करने का मौका मिले, है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फिर अब नेक्स्ट वीडियो में जब आप मिलेंगे तो एक्सप्लेन कराते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल।